हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। तो ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है। मेरे छोटे भाई ने NTPC का एग्ज़ाम दिया था और जिन लोगों ने भी NTPC का एग्ज़ाम दिया है उनको पता है कि NTPC का जो आपका वैकेंसी आई थी 2019 में आया था। उसके बाद NTPC की वैकेंसी के थ्रू लेवल 2 से लेकर लेवल 6 के जो पोस्ट होते हैं वो सारी भरी जाती है रेलवे में। तो अभी लेवल 6 जो होता है जिसमें आपका स्टेशन मास्टर आता है, जितने भी डिफरेंट आपके रेलवे के जो 21 बोर्ड होते हैं, अभी मेडिकल और DB होने के बाद बहुत सारे बोर्ड में अभी स्टेशन मास्टर की जो है ज्वाइनिंग हो रही है। तो लेवल 5, 4, 3, 2 के जितने भी सारे बच्चे हैं वो सारा वेट कर रहे हैं कि भाई अब मेरा फाइनल रिजल्ट कब आएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लेवल 2 का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया है। उसके बाद लेवल 4 में जो आपका साइको का तो रिजल्ट हुआ था वो भी आपका आया हुआ, बहुत टाइम हो गया है। तो मेरे भाई से चलो पूछते हैं कि जो इनका NTPC में लेवल 4 में 3 स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1, CBT 2, उसके बाद आपका थर्ड वन जो होता है साइको होता है। तो पूछते हैं कि कितना नंबर आया था, कब कब क्वालिफाई किए हैं, और जानना चाहेंगे कि क्या मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा आपका लेवल 4 का उसमें नाम आने का चांस है या नहीं है, या कब रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए सारा कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी सारे मेरे व्यूअर्स ये रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं या आने वाली वैकेंसी की करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारा उत्सुकता रहता है कि भाई चलो जो बंदा तैयारी कर रहा है तो एग्ज़ाम्स जो होते हैं तो कितने स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग पोस्ट वाइज में होता है। तो सबसे पहले आप व्यूअर्स को ये बताइए कि अपने NTPC का किस लेवल का मतलब एग्ज़ाम आपने दिया था और किस लेवल में आप क्वालिफाई किए हो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश और मैंने NTPC का एग्ज़ाम दिया था 2019 वाला जो वैकेंसी आया था उसी में मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था दिसंबर से जुलाई तक चला था। जो मैंने दिया था शायद मार्च के अप्रोक्स मेरा था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था CBT 1 का। उसमें मेरे 69 रॉ मार्क्स थे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 78 हो गए थे। तो मेरे लेवल 6 को छोड़ के जितने भी बाकी लेवल है। अच्छा, अगर मैं पूछना चाहूँगा जैसे जो लेवल आपने जो लेवल NTPC का जो एग्ज़ाम दिया था CBT 1, तो क्या वो क्वालिफाइंग नेचर का था कि या मेरिट का था आपका? वो मतलब उससे रिजल्ट आता फाइनल कि वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए था? वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर था कि आपका कौन कौन से आप लेवल में उसके लिए एग्ज़ाम आगे दे सकते हो मेंस के लिए, तो उसमें बस क्वालिफाई नेचर था। तो मैंने जैसे बताया 69 था, 78 नॉमिनेशन के बाद हुआ। उसके बाद मेरा लेवल 6 को छोड़ के बाकी जितने भी लेवल थे 4, 3, 2 ये सारे में मेरा क्वालिफाई था मेंस के लिए। तो मैंने उसके बाद तैयारी शुरू किया, काफ़ी दिन लगाया। उसके बाद आप सबको पता होगा जैसे कि लेवल 3, 4 बाकी 6 का सबका मेंस का एग्ज़ाम लेने के लिए उन्होंने कम से कम साल भर फिर लगा दिए। तो एग्ज़ाम का हर किसी को टेंशन रहता है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम ले तो आदमी आगे का सोच सके कि आगे क्या करना है क्या नहीं। और मैंने जैसा तैयारी की थी हमेशा से रेलवे के लिए मैं आगे से करते आ रहा था, तो मुझे अच्छा, यहाँ ये व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जब आप CBT 1 आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपको CBT 2 देना है, तो जब आप एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि चलो भाई मैंने लेवल 1 क्वालिफाई किया, मतलब कुछ लड़कों से आप आगे बढ़ गए हैं, तो उस टाइम क्या कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता आपको? देखिए, ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा आपका टेस्ट सीरीज़ जब आप लगाओगे तभी। जैसे मैं पटना में रहता था, तो जैसे मैं कुछ लड़कों के साथ टेस्ट लगाता था, तो जैसे आप देखो क्या है कि एक एवरेज होना और एक एवरेज से ऊपर वो आपको वहीं पता चल जाता है। आप 10 लड़का में बैठे हो चाहे 20 लड़का में बैठे हो, जिसका एक एवरेज स्कोर आता है जो मतलब अच्छा स्कोर हो, तो अगर आप उसमें 1-2 नंबर पर आ रहे हो हमेशा से, जैसे कि मैं आता था वहाँ पर भी देता था तो 1-2 नंबर पर भी मेरा रहता था हमेशा। 2-3-4 तक उससे नीचे में नहीं जाता था कभी। तो उसी से मेरा तो पहले से ही बिलीव था कि मैं निकाल लूँगा, कर लूँगा। लेकिन होता है ना कि बीच बीच में आपका मन इधर उधर होते रहता है कि क्या कभी कुछ और करने का मन, कभी बीच में कुछ घर का या कुछ आपको घूमने का, ऐसा मन बनते रहता था। अच्छा, अगर ये सिर्फ आप बताइए कि CBT 2 का जो आपने एग्ज़ाम दिया तो क्या उसमें क्वालिफाई कर गए थे, और जो तैयारी करने का जो सोर्स होता है कि आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाया या कहाँ से आप क्लास करते थे, पढ़ने का तरीका क्या होता था, वो आप बताइए मेरे को। हाँ, तो पढ़ने का तरीका ये था कि बीच बीच में जैसे मैंने कहा कि बहुत लेट लगाया था CBT 2 लेने के लिए, तो मैंने बीच में काफ़ी ऐसा भी रहा कि मैंने पढ़ाई बीच बीच में गैप होते गया। तो लेकिन आखिरकार था मेरा यही कि मैं NTPC में जैसे प्री हुआ तो मेंस में भी मैं अच्छा करूँ, ये हमेशा था। लेकिन बीच में गैप के चक्कर में वो लेट होते गया। लेकिन जब मुझे एग्ज़ाम डेट का पता चला तो टेस्ट सीरीज तो मैंने टेक्स्ट बुक से हमेशा लगाया था। टेक्स्ट बुक मैंने कभी नहीं छोड़ा था। जब से कम दिन भर में मेरा एक टेस्ट मिनिमम तो होता ही था, चाहे मैं घर पे रहूँ चाहे कहीं बाहर रहूँ, कहीं पे भी होता था एक टेस्ट में मिनिमम लगाता था। और बाकी पढ़ने का रहा तो मैं हमेशा
मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई पढ़ता है, जीएस पे जैसे मेरा थोड़ा सा रहता था तो मैं जीएस पे ज़्यादा ध्यान देता था कि अच्छा, जीएस। ये बताइए CBT 2 आपका क्वालिफाई कर गए थे आप? हाँ, CBT 2 मैंने क्वालिफाई कर गया था। CBT 2 में मैंने 4 2 3 तो अभी नहीं बोल सकता क्योंकि 3 डायरेक्ट है आपका वैकेंसी, लेकिन 2 में जैसे टाइपिंग के लिए मैं क्वालिफाई कर गया, 4 में साइको के लिए क्वालिफाई कर गया और 3rd में भी मेरा अच्छा नंबर है। तो देखते हैं कि उसमें भी क्या होता है। मतलब जो अपने ट्रैफिक असिस्टेंट है उसमें CBT 1 CBT 2 और जो साइको जो 3 स्टेज एग्ज़ाम होते हैं वो तीनों क्वालिफाई कर गए हैं। हाँ। तो 3 स्टेज के बाद क्या होता है कि आपकी फाइनल जो मेरिट बनती है हर रेलवे बोर्ड से, जैसे आपने CBT 1 क्वालिफाई किए हो आप, तो उसके बाद CBT 2 के लिए एलिजिबल हो गए, और जो CBT 2 का पेपर होता है वो आपका मेरिट बनता है। मेरिट का मतलब क्या होता है कि उससे आपका सिलेक्शन मतलब डिपेंड करता है कि आपका अगर कम नंबर आएगा तो भाई आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो इनका जो 3 स्टेज का एग्ज़ाम था, CBT 1 CBT 2 एंड लास्ट वन इज साइको, ये तीनों क्लियर हो गया है। तो अब क्या बचा, मतलब फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस क्या बचा होगा कि भाई मेरिट लिस्ट में इनका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? सपोज़ कि CBT 2 का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसमें एक मिनिमम कटअप जाता है। अगर आपकी कटअप से कुछ ज़्यादा नंबर अगर आपने लेकर लाए होंगे तो आप ये चांस बना सकते हो कि हाँ मेरी जो CBT जो फाइनल मेरिट बनेगी उस पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि हाँ मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, अभी तो ये नहीं बता सकते कि फाइनल में आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे होप हर किसी को रहता है और होप तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे मेरा मार्क्स कटअप से 9 नंबर मेरा कैटेगरी में, जैसे मैं EWS में आता हूँ तो EWS के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 9 नंबर मेरा ज़्यादा है और साइको भी मैं अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया हूँ। तो मुझे होप है, मैं जिस तरह देख रहा हूँ लेवल 6 का, ये पॉसिबिलिटी है कि नाम आने की चांसेस है, क्योंकि देखो आप जब 69 नंबर कटअप है, आप 78 ला रहे हो, मतलब आप जो मिनिमम कटअप है उससे आप थोड़ा ज़्यादा हो, तो देर विल भी मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है कि हाँ भाई आपकी नाम मेरिट लिस्ट में आ सकती है। बट उसके लिए क्या है ना, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। लेवल 6 का प्रोसेस होगा, फिर लेवल 5 का होगा, फिर लेवल 4 का आने वाला, तो इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो आई होप आपको ये तो एक समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एक अलग अलग रेलवे की आपकी लेवल होती है और हर एक लेवल की एक अपनी अलग पोस्ट होती है। तो इस वीडियो में बस सिर्फ आपको ये बताने वाला था। ठीक है, इनका NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने अभी दिया होगा। अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो, जिन लोगों ने NTPC का एग्ज़ाम दिया होगा, आप लोग भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो देखो, रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, आप समझो कि जो 2023 का जनवरी या फरवरी का जो मंथ रहेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका उस टाइम रिजल्ट आने का, क्योंकि अभी लेवल 6 का जैसे सारा प्रोसेस हर बोर्ड से क्लियर होगा, फिर जो बच्चे बचेंगे उनका लेवल 5 का होगा, फिर लेवल 4 का होगा। तो धीरे धीरे ये बहुत जल्दी जो प्रोसेस आपकी जो वैकेंसीज़ को भरने की वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये वीडियो, क्या कुछ बोलना चाहेंगे अभी आप, या ये जानना चाहता हूँ कि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हो आप इस टाइम? देखिए, जब आपका किसी चीज़ में रिजल्ट हो जाता है तो आप सोचते हो कि मेरा उसी में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका उसमें नहीं होता तो आप यहीं पे रुक जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मन बना लिया है, क्योंकि आप बहुत आगे आ जाते हैं जब हम लोग तैयारी करते करते काफ़ी सालों देते हैं। तो मेरा भी यही सोच है कि अगर मान लेते नहीं भी होता है तो मेरा आगे सारे एग्ज़ाम्स है, मैंने ग्रुप डी भी दिया है, उसमें भी अच्छे मार्क्स है और मैं आगे सोच रहा हूँ कि रेलवे का अभी फ़िलहाल तो नहीं है वैकेंसी, आगे अब आएगी, लेकिन अभी CGL वगैरह है, मैं बस उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हूँ। मतलब ये है कि कोशिश नहीं छोड़नी है, ये नहीं कि अगर मेरा NTPC में नहीं हुआ तो भाई आगे नहीं करना, नहीं, कोशिश करते रहना है। बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। तो भैया आप लोग भी मेहनत करते रहो, एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर रहेगा। तो और भी अगर चाहते हो किसी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोज़ चाहते हो अगर आप, तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि भाई चलो रियल एस्पिरेंट जो होते हैं ना, कि रियल आपके चीज़ें जो क्या चलती है जब आप रिज़ल्ट का वेट करते हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी क्या करते हो, तो उसका एक अलग मतलब उसका जो फीडबैक आना होता है वो एक अलग ही मतलब उसका मज़ा आता है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।